हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपना आरओ का 22वां लेक्चर देखेंगे। इसके पहले आपको 21 लेक्चर मिल चुके हैं। ठीक है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको एक कंपाइलेशन दे दिया जाए सब लेक्चर मिला के, जिससे कि आप, क्योंकि ये देखिए पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है, 11 फरवरी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 1 महीने के आसपास का टाइम बचा है बस। तो जितनी बार आप इसको रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है, आपको यहाँ से इस लेक्चर के थ्रू जो हम लोगों ने डिस्कस की है, प्लस जो क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग जो की गई है, प्लस जो पूरी इसमें आप देखेंगे जो फैक्ट डिस्कस किए गए हैं, जो डाटा बताए गए हैं, या फिर क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, तो यहाँ से आपको 110% है कि डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, ये पेपर थोड़ा फैक्चुअल होता है, तो थोड़ा आपको कई बार आपको ये देखनी पड़ेगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या है कि आप देखेंगे कि अभी हमारे जैसे कि इसी के साथ आर ओ से रिलेटेड आप देखेंगे कि यूपी के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी क्या, आप देखेंगे यूपी से रिलेटेड, इस यूपी स्पेशल करके हाँ कुछ वीडियो लॉन्च की गई हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आर ओ में देखेंगे ऑन एवरेज 10 से 15 क्वेश्चन यूपी का आता ही आता है। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को कंटिन्यू देखना ही है, और साथ में जो यूपी वाली सीरीज है ऐड ऑन कर लेनी है, प्लस साथ में जिसका जो सब्जेक्ट, जैसे कि हमारी क्या क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है पॉलिटी की। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, बस जैसे कि किसी टाइम जब भी आप फ्री होते हैं, आप उसकी चाहे स्पीड बढ़ा के या जैसे भी, आपको वन टाइम में एक बार बैठने में, खाना खा रहे हैं ईयरफोन लगाइए, उसको चीज़ें लंच में अपना देख के ख़त्म करिए। क्योंकि उसमें उसमें भी जो आपको पेपर फैक्चुअल है, जहाँ से पूछा जाता है, कहाँ से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, क्योंकि इसलिए आपको तैयारी, अब जैसे जो लोग साथ में क्या है कि आर ओ के साथ यूपी पीसीएस भी देना है, तो आप देखेंगे कि आर ओ के बाद लगभग बस 1 महीने के आसपास आपका पीसीएस का टाइम बचेगा, जब मार्च में इंस्पेक्टेड जो है। तो आपको तैयारी दोनों को मिक्स करके चलनी है, तो जितना आप वीडियो जो सीरीज चल रही है आप जितना देख पाएंगे आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये SLP में उनका इंस्टा आईडी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का देखिए टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें इंपॉर्टेंट जो पिक्स होती हैं, ठीक है, पेपर के लिहाज से, जैसे पीटी के लिहाज से, वो शेयर की जाती हैं। साथ में आप देखेंगे जो भी हमारे क्या नाम है, मेन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ डिस्कशन ग्रुप के थ्रू आप जुड़ के वहाँ पे जो पिक्स वगैरह जितने भी आपको लिखना है, डाउट है, सब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें सब आपको आंसर मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि देखिए आदिवासी और उनकी कहाँ लोकेशन है और स्थिति पूछ रहे हैं। ठीक है, आदिवासियों से संबंधित, जनजाति संबंधित, एक तो आपको पूरे इंडिया की जो फेमस चीज़ आपकी पता होनी चाहिए कि इस राज्य में ये जनजाति, प्लस यूपी में कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में बस कुछ ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है, वो आपको ध्यान रखना होगा। कहेंगे तो उससे एक वीडियो बना के हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कह रहा है देखिए, भील नागालैंड, गोंड राजस्थान, लिम्बुस छत्तीसगढ़, सिक्किम में कोनियाक। तो आपको बताना है कि कौन का सही है, मतलब कौन सी जनजाति किस स्टेट में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भील पहला आता है। भील भील देखेंगे तो भील ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। गोंड गोंड जनजाति कहाँ पे, छत्तीसगढ़। ठीक है, लिम्बुश लिम्बुस नाम से ही आप थोड़ा सा अगर मैच करेंगे तो लिम्बुस यहाँ पे सिक्किम में होती है। और कोनियाक बचा, कोनियाक कहाँ पे, नागालैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये 2 3 4 ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीकरण। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, बताना कि कोई कथन कारक मैच हो रहा है या सही व्याख्या कर रहा है, या कौन गलत है कौन सही। ठीक है, कह रहा है नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। ठीक है, नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि भाई देखिए, कह रहा है कि भाई नगरी, जनरल सा दोनों स्टेटमेंट है, आपको दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा होगा। फर्स्ट रेटिंग में ही लगेगा कि अच्छा हाँ, नगरीकरण भाई औद्योगिकरण, क्योंकि नगरीकरण है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है उसी को वो फॉलो करता है, वो चीज़ें चलती हैं, डेवलप होती जाती हैं। ठीक है, क्या विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन, क्योंकि विकासशील जो अंडर डेवलपिंग है वहाँ पे क्या नाम है, नगरीकरण बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, वो सब चीज़ें चल रही। दोनों जनरल सा स्टेटमेंट है, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट से एक दूसरे से लिंक नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि दोनों कथन तो सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे लिंक मतलब व्याख्या नहीं कर रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉलिटी से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, और आपको इसको सही, मतलब ये सोचे अगर 10 में से हैं पॉलिटी, तो आपका टारगेट रहना चाहिए 10 में 10 सही करने का, तब जाके आपका 9 सही हो सकता है, 8 9 आप सही कर सकते हैं, ऐसा हमारा टारगेट रहना चाहिए पॉलिटी में।
पहला कह रहा है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है उसके, मतलब राज्यसभा की बात हो रही है ना, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आपको बताइए कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। देखिए आप देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा संसद का एक क्या है, स्थायी सदन है, ठीक है, इसका कभी विघटन नहीं होता। तो जो 83 के थ्रू, तो एक स्टेटमेंट सही हो गया पहला आपका। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी आपको पता होगा। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन सेवानिवृत्त होने, एक स्टेटमेंट में कह रहा है कि भाई ये सेवानिवृत्ति की बात हो रही है, एक कह रहा है कि स्थायी सदन होता है, तो स्टेटमेंट तो लेकिन दोनों सही है, तो इसमें इसका भी बी होगा, ठीक है, कि भाई दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है, कि इसमें जो कह रहा है उसमें भी मतलब वो चीज़ें लिंक नहीं हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि एक में विघटन नहीं होता कह रहा है, एक में सेवानिवृत्ति की बात हो रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ए आर दोनों सही, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा मैच करेंगे तो आंसर आ जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप देखेंगे कि जो पेपर में है ना, आप स्पेशली राष्ट्रपति के चुनाव से भर भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। बस एक चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, आप निर्वाचित याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। निर्वाचित शब्द याद रखेंगे तो कैसे, जैसे कि देखेंगे कि जितने निर्वाचित सदस्य हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वही भाग लेते हैं। आप राज्यसभा, विधानसभा, या हो सकता है क्या नाम है, लोकसभा, इन सब से जितने निर्वाचित, जबकि आप देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद की भागीदारी होती है, राज्य विधायिका की भागीदारी उसमें नहीं होती, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद भाग लेते हैं, उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मतलब कि मनोनीत निर्वाचित सब लोग भाग लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष, जाहिर सी बात है जनता द्वारा नहीं, इनडायरेक्टली जो है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा चुनाव होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इसमें क्या होता है, राज्य की विधायिका का उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई रोल नहीं होता, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल, ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए अध्यादेश आपको राज्यपाल किस आर्टिकल के थ्रू जारी कर सकते हैं प्लस राष्ट्रपति किस आर्टिकल के थ्रू जारी कर सकते हैं, ये आपको रटा होना चाहिए, बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है। तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1, 2, 3 ऐसे आते हैं, 1, 2, 3 तथा ठीक है 1, 2, 3 और फिर याद किया 2, 1, 3 ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो 1, 2, 3 मतलब राष्ट्रपति, 2, 3, 1 मतलब राज्यपाल। तो इसमें इसके थ्रू राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, इस आर्टिकल के थ्रू जो है राज्यपाल जारी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, मतलब 213 213 के थ्रू, ठीक है। बहुत ईजी, एक दो बार पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाती है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद बी, आर्टिकल 241 के में केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम न्यायालय की क्या किया है, प्रावधान किया गया है, ठीक है, 241 के थ्रू। बाद में नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी, जनवरी में। संसद के एक अधिनियम द्वारा संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा सी, कि भारत में नीति आयोग के स्थान पर देखेंगे 2015 में क्या हुआ, योजना आयोग की स्थापना कर दी गई, ठीक है। तो आप देखेंगे कि योजना आयोग की स्थापना बेसिकली आप देखेंगे कि इसकी घोषणा जो है संसद द्वारा, क्योंकि आप देखेंगे इसके थ्रू कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है, गैर संवैधानिक संस्था है।
तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशिष्ट प्रस्ताव पारित करके की गई थी। अब देखिए आपको मैच दी फॉलोइंग में इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं। एक तरफ आपका संविधान ये दे रहा है, अधिनियम दे रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि कौन से अधिनियम में कि संशोधन कौन सा है। देखिए आर ओ में क्या होता है कि आपको देखेंगे जो इम्पोर्टेंट, मतलब आप देखेंगे तो ये रियल क्वेश्चन ऐसे आए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे जो फेमस संशोधन होंगे आपको वो याद होने चाहिए। जैसे कि 44वां संविधान संशोधन के थ्रू किस में संशोधन किया गया था, सॉरी 94 94वां बात हो रही, 94वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या था, आर्टिकल 164 में संशोधन किया गया था। फिर देखेंगे 95 मतलब 95वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड 2009 में था, किससे, तो ये देखेंगे ये जो है 334 में संशोधन किया गया था। अब फिर डायरेक्ट पूछा 94 95 फिर 96 मतलब 96 संविधान संशोधन, 8वीं अनुसूची में संशोधन। फिर डायरेक्ट पूछ रहा है कि 2000 अभी देखेंगे 19 में 103वां, इसमें देखेंगे ये 15वें संविधान संशोधन में संशोधन किया, सॉरी आर्टिकल 15 में संशोधन किया गया। तो इसका जो है सब स्टेटमेंट क्या एक दूसरे से मैच है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इसको तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ आपका क्या है नगर दिया है, दूसरी तरफ जो नगर है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। देखिए बॉन शहर किसके कह रहा है, राइन नदी, कायरो कह रहा है नील नदी, न्यूयॉर्क कह रहा है हडसन नदी, वियना कह रहा है वोल्गा नदी। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब आपको 3 तो इसमें सुमेलित है, एक गलत है, ठीक है। तो इसका आप देखेंगे कि आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि वियना देखेंगे ना तो वोल्गा नदी के किनारे नहीं, वियना किसके, डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में और हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो काफ़ी एक्सपेक्टेड हो। अब देखिए कम टाइम है तो मैक्सिमम बार आपको थकना नहीं है, जितना भी आप देख पाएँ उतना बेहतर होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।